This is Power Corridors and I am Jessica Sabharwal. On 6th of June 2026, protests were organized by Cockroach Janata Party, popularly known as CJP, at Jantar Mantar in New Delhi, taking to the streets over the ongoing NEET and CBSE issues. From early morning, protesters carrying banners and placards had gathered at the protest site, raising slogans and demanding accountability from the government. Their main demand was the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. As slogans echoed across Jantar Mantar, the anger and frustration among the protesters were clearly visible. Let's now hear directly from the people on the ground. मेरी तो यही मांग है कि एजुकेशन सिस्टम को ठीक होना चाहिए। जो युवा जो है, हम लोग आगे आज से 15 साल बाद 20 साल बाद तो ये ऑफिसर बनेंगे, देश में इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं लोगों के आप करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं। कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं हमारे अंदर। हम बस बेसिक एजुकेशन राइट चाहिए जो कि हम लोग का हक होता है। बेसिक एजुकेशन राइट चाहिए हमें कि सही एजुकेशन हो। हम लोग जो है, हम लोग सैटरडे को अपना आराम छोड़कर सैटरडे को सोते हैं। हम लोग आराम छोड़ के क्यों आए? क्योंकि हम लोग को एजुकेशन नहीं मिल रहा है। अच्छा एजुकेशन हम लोग को राइट नहीं मिल रहा है। जब पेपर लीक हो जाता है, कभी आपको एसएससी का, कभी नीट का, हर सेक्टर में कैसे लीक हो रहा है? एक में होता समझ में आता, सब जगह लीक कैसे हो रहा है? कुछ तो कोई तो है। गवर्नमेंट आप नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम जो दोषी है उनको सजा दे, बार बार लीक होने से अकाउंटेबिलिटी नहीं हो। हाँ, अकाउंटेबिलिटी दे आप उसको, आप करें। क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना, अभी का जो युवा है वही आगे 15-20 साल बाद देश संभालेगा। आप उनको ही इतना तरपा रहे हैं, उनको ही इतना तकलीफ दे रहे हैं, वो आगे जाके कैसे अच्छा काम करेगा? वो आगे जाके देश में रहना भी क्यों चाहेगा? कोई भी चिढ़ जाएगा ना। हमें बस एजुकेशन अच्छा चाहिए क्योंकि वर्ल्ड में एक इंसान का बेसिक हक होता है, बस। और उसके अलावा कोई डिमांड नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का डिजाइन करने के लिए कर रही हैं। क्या करती हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीक्षा है और मैं अभी एक फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट हूँ। लेकिन पहले मैं एक नीट एस्पिरेंट भी थी। मैं नीट के उस दौर से गुजरी हूँ जहाँ पे एक बच्चे के ऊपर बहुत ही प्रेशर होता है, किस स्ट्रेस से गुजरता है, कितना ज्यादा मेहनत करता है एक एग्जाम को निकालने के लिए, और लास्ट में क्या होता है, वो एग्जाम लीक होता है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं था। इनफैक्ट उस जो वेबसाइट है उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं है। बच्चे उसको हैक कर दे रहे हैं, इंजीनियर उसको हैक कर दे रहा है, और जिनको इन्होंने सो कॉल्ड अनएम्प्लॉयड कहा था वो अनएम्प्लॉयड हैक कर दे रहे हैं। ऐसे कैसे हो? कुछ तो सिक्योरिटी हो, कुछ तो अकाउंटेबिलिटी हो। अभी तो चलो हम ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ हमें रियलाइजेशन के लिए बता रहे हैं कि तुम्हारा जो पोर्टल है वो हम हैक कर सकते हैं। मान लो कल को असली हैकर है, कोई फॉरेन हैकर आ गया, उसके लिए तो बहुत ही ईजी है। हमारे सबके आधार कार्ड, सबके बैंक अकाउंट ऑन द वेबसाइट। हाउ वी ट्रस्ट दिस सिस्टम। हम मुखर्जी नगर में गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं और 3-4 साल हो गए। अभी जब पेपर देते हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। आपको पता ही है, नीट का पेपर भी लीक हुआ, सीयूईटी का भी लीक हो गया। तीसरे दिन एसएससी से न्यूज आती है कि लैब में वायरिंग कर रखी थी, सिस्टम हैक था, टेक्निकल ग्लिचेस, और जो टेंडर दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जबकि सबको पता है टीसीएस हर टेंडर जीतती है। टेंडर कैंसिल किया जाता है। इस टाइप की जो फर्जी कंपनियां हैं उनके अकॉर्डिंग टेंडर दूसरी बार तीसरी बार, उसको जब तक वो जीत नहीं जाती तब तक टेंडर रद्द किए जाते हैं। और उस जो कंपनी जब तक वो जीत नहीं जाती तब तक। अब वो कह रहे हैं कि हमारे जैसे जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जॉब बची नहीं है। अगर फिर भी कोई जॉब आती है गवर्नमेंट में, पहली बात तो आ नहीं रही है, प्राइवेट में गवर्नमेंट में अगर आती है तो पेपर लीक हो जाता है। और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं है, अब तो कॉलेज एडमिशन के लिए भी पेपर लीक होने लगे। अब नीट का पेपर लीक का मतलब क्या है? हमारे डॉक्टर फर्जी बनेंगे। और दूसरी बात, पिछले 1 वीक में 5 सुसाइड हो चुके हैं। तो और शिक्षा मंत्री का कोई बयान नहीं, मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इवन बीजेपी कहती है कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो हमारी मांग है, हम मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर सिस्टम खराब है तो अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। और सिस्टम खराब है इसलिए कांग्रेस आए हैं सिस्टम को ठीक करने के लिए।